हजरात, मैं भी उन लोगों में से नहीं हूं जो कढ़ाई में हलवा और बांस में झंडा। मैं तो एक सीधा सादा दर्सगाही आदमी हूं और उमूमन मेरी तकरीर दर्सगाहों में ही होती है और खास तौर से जलसे दस्तार बंदी में। इस्लामी मरकज रांची न सिर्फ ये कि सैयदी सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहिर रहमतो वर रिदवान की और रईसुत तहरीर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर रहमा की यादगार है, बल्कि उससे बढ़कर ये मसलके आला हजरत का अलम। क्या कहने। और इसीलिए नकीब भी बात कर रहे हैं आला हजरत की और शायर भी बात कर रहे हैं आला हजरत की और आप भी नारा लगा रहे हैं मसलके। क्या कहने। तो उनके अलम बरदार इदारे में उनकी बात न हो, ये भी कोई बात है? बात मुश्किल से बात होती है, ये कोई बात नहीं हुई। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। क्या कहने। इस्लाम के अलावा अल्लाह के नजदीक कोई दीन है ही नहीं। क्या कहने। और दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और टेम्पोररी नहीं, परमानेंट दीन है। नाकिस नहीं, कामिल और कंप्लीट दीन है। क्या कहने। और इस दीन को लेकर जो नबी आए वो खाली नबी नहीं है, नबियों के नबी हैं, क्या कहने। रसूलों के इमाम हैं और सिलसिले नबूवत और रिसालत की आखिरी कड़ी हैं। उनके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता और उनके लाए हुए दीन, दीन इस्लाम के बाद अब क़यामत तक कोई नया दीन नहीं आ सकता। नाक रगड़ के दुनिया मर जाए, न दीन इस्लाम मिट सकेगा, न मुसलमान मिट सकेगा, न दीन इस्लाम को लाने वाले पैगंबर की शान कम हो सकेगी। अंबिया आते थे इस दुनिया में क्यों? इसलिए आते थे कि वो लोगों का रुख जहन्नम के रास्ते से फेर कर जन्नत की तरफ कर दें, नाफरमानी की रविश से हटाकर उन्हें फरमा बरदारी का खूगर बना दें, बदअकीदगी की तारीख से निकालें और नेकोकारी के उजाले में खड़ा करें। हमारे पैगंबर जिस दौर में मक्का मुकर्रमा की पाक पवित्र धरती पर तशरीफ लाए, ये वो दौर था जब पूरी इंसानी बिरादरी ने अपने आप को हिलाकत व बर्बादी के दिहाने पे खड़ा कर दिया था। कुरान के अल्फाज के मुताबिक अला शफा हुफरतिम मिनन नार वो खड़े थे, गारे तौज़ख के दिहाने पे खड़े थे। उसी हाल में मर जाते तो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाते। वो इंसान जिसके सर पे अल्लाह ने करामत का ताज रखा था, शराफत का ताज रखा था, अपनी बदअकीदगी और बदामली की बुनियाद पर अपने हाथों से उस ताज को उतार कर इंसानों ने फेंक दिया। इंसान की वो मुकद्दस पेशानी जो फकत उसके पैदा करने वाले खालिक एक खुदा के सामने झुकनी चाहिए थी, न जाने कितने आस्थानों पे झुक गए। मोरल वैल्यूज का जनाजा निकल चुका था, अखलाकी कदरें फना के घाट उतर चुकी थी,
नैतिक मूल्यों का 100% पतन हो चुका था, तब हमारे पैगंबर आए। और हमारे पैगंबर जब आए, लोगों को उनकी करारे वाकई हैसियत समझाई, अकीदे का मजाज दिया नबी ने, अमल का मजाज दिया नबी ने, और नतीजे में हजारों माबूदाने बातिल के आगे झुकने वाली पेशानी एक खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे झुकने लगी। 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में ऐसा इनकलाब बर्पा किया हमारे पैगंबर ने, रहजन रहबर बन गए, गुनहगार नेकोकार बन गए। जो लोग दूसरों की इज्जत व आबरू पे डाका डालते थे, न सिर्फ ये कि वो इफ्फत व इस्मत का पैकर बन गए, बल्कि दूसरों की आबरू के मुहाफिज और निगहबान। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाकी कदरों को फिर से जिंदगी मिल गई, बेटियों को बाप की शफकत मिल गई, इंसान की पेशानी को उसकी करारे वाकई हैसियत मिल गई। बंदे खुदा का हक पहचानने लगे, औलाद माँ बाप का हक पहचानने लगी, समाज पड़ोसी का हक पहचानने लगा, इंसानी बिरादरी अपनी सोसाइटी का हक पहचानने लगी। 23 साल की तालीम और तरबियत ने ऐसी काया पलट की इंसानी बिरादरी की कि क्या से क्या हो। वो बिजली का कड़का था या सौदे हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डरना बेड़े को मौजे पला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। और एक दिन वो भी आया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर पर एक आयत उतारी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ए मेरे महबूब आज हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। सैयदना आदम से सैयदना ईसा तक जितने अंबिया वो रसूल आए, सब ने अल्लाह के पसंदीदा दीन को तकमील की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की, पहुंचाए नहीं। हमारे पैगंबर आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के हाथों अपने पसंदीदा दीन को मुकम्मल करके ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अपनी नेमतें तुम पर पूरी फरमा दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। अंबिया आते थे दीन को तकमील की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जब मेरे नबी के हाथों दीन मुकम्मल हो गया तो अब दीन की तकमील की जरूरत नहीं रही, तो अब किसी नए नबी के आने की भी जरूरत नहीं। दीन मुकम्मल, बहुत अच्छे। अब क्या जरूरत थी नए नबी आने को। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों में सबसे आखिरी नबी। ऐलान कर दिया अल्लाह। तो अब क़यामत तक कोई नया नबी तो नहीं आएगा, लेकिन गुमराही तो फैलेगी, फैल रही है। बदअकीदगी तो फैलेगी, फैल रही है। लोगों की बदअमली की इस्लाह कौन करेगा? लोग गुमराह होंगे तो उनकी हिदायत की राह कौन दिखाएगा? क्या खुदा अपने महबूब की उम्मत को बेयारो मददगार छोड़ देगा? नहीं और हरगिज नहीं। हमारे पैगंबर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हमें बेयारो मददगार छोड़कर नहीं गए, बल्कि जाने के बाद अपने नाइबीन व वारिसीन की कतार खड़ी कर। क्या कहने? फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दिरहमन वला दीनारा इन्नमा वर्रसुल इल्म। उलमा नबियों के वारिस, उनके जानशीन। नबियों ने किसी को दिरहमो दीनार का वारिस नहीं बनाया है, उनको इल्म का वारिस बनाया।
अब उलमा की जिम्मेदारी है कि इस नबवी विरासत को उनके अहल तक मुंतकिल करें, और ये काम होता आया है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर दौर में असल के साथ नक्ल ने दुकान सजाई। मार्केट में सिर्फ सोने की दुकानें नहीं हैं, रोल्ड गोल्ड की, आर्टिफिशियल जेवरात की भी दुकानें। हकीकत की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। हर दौर में असल के साथ नकल ने अपनी दुकान सजाई है। हकायक को मस्क करने का प्रयास किया गया है, हकायक का चेहरा मस्क करने की कोशिशें की गई हैं। कुरान की आयतों की गलत तशरीह करके लोगों के अकायद बिगाड़े गए हैं। नबी की हदीसों का मनमाना मफहूम बयान करके अहले हक को शुकूक व शुबहात में मुब्तला किया गया है कि नहीं ऐसा? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस टोली के मुकाबले में भी अहले हक की एक जमात हमेशा खड़ी की है और करता रहेगा। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन अदुलु यनफौना अन तहरीफ अलगालीन व तअवील अलजाहिलीन व इंतिहाल अलमुब्तिलीन। इस इल्म को यानी दीन के इल्म को, नबवी विरासत को अपने बुजुर्गों से आदिल लोग लेंगे, मुत्तकी लोग लेंगे, परहेजगार लोग लेंगे, और अगर गुलू करने वालों ने इस दीन के अंदर कोई हेरा फेरी की है तो उस हेरा फेरी का खात्मा कर देंगे, और अगर जाहिलों ने इसके अंदर कोई बेजा तावील की है तो उसका भी खात्मा कर देंगे, और अगर अहले बातिल ने इस दीन के अंदर किसी मनगढ़ंत बात की आमेजिश कर दी है तो इस आमेजिश से भी दीन को पाक करेंगे, दीन को पाक करेंगे। और इन्हीं जमाअत में कुछ मखसूस शख्सियतें ऐसी होंगी जो हमेशा जाहिर नहीं होंगी, हर सदी के अख्ताम पर जाहिर, जो दीन की तजदीद करेंगे, क्या कहने, दीन के चेहरे में निखार पैदा, बहुत अच्छे, मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बिदआतों खुराफात का किला कमा करेंगे, बातिल अफकारों नजरियात को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या तमहीद है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की हर चुनौती का दंदान शिकन जवाब देंगी, दीन को बातिल की आमेजिश से पाक करेंगी और उम्मत की डूबती हुई कश्ती को साहिल मुराद तक पहुंचा देंगी। पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रअसी कुल्ली मिअह मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सदी के अख्ताम पर एक शख्सियत को या चंद शख्सियतों को, मन लफ्जन वाहिद है, मानन जमा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सदी के अख्ताम पर अल्लाह एक ही मुजद्दिद को मनस्से शहूद पर लाए। ऐसा हो सकता है एक ही सदी के अख्ताम पर दुनिया में मुतअद्दिद शख्सियतें ऐसी हों जो दीन की तजदीद का काम दीनहा, ऐसी शख्सियत को या ऐसी शख्सियतों को मबूस करेगा जो दीन की तजदीद करेंगी उम्मत के लिए इस दीन की। और नबी की ये पेशीन गोई है। कहा जाता है ना कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरे पैगंबर की पेशीन गोई हिंदुस्तान के मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी की तरह नहीं है कि कहे आज बारिश होगी तो धूप निकल जाए, कहे धूप निकलेगी तो बारिश होगी। ये नबी की पेशीन गोई है। हर सदी के अख्ताम पर अल्लाह एक शख्सियत को या चंद शख्सियतों को भेजेगा, तो ऐसा होता रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। पहली सदी हिजरी में अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर इब्ने अब्दुल अजीज से
इस्लामी तारीख के मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू हुआ। पहली सदी हिजरी के वही मुजद्दिद है और मुजद्दिदीन इस्लाम का यही सिलसिला दूसरी सदी हिजरी में आलम इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में एक इमाम सैयदना मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफी तक पहुंचा। और यही सिलसिला मुजद्दिदीन का तीसरी सदी हिजरी में इमाम अबुल हसन अशअरी तक, काजी शुरैह शाफी तक और इमाम अबू जाफर मोहम्मद इब्ने जरीर तबरी तक पहुंचा है। और यही सिलसिला चौथी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद इब्ने तय्यब बाक़िलानी तक और इमाम अबू तय्यब सोलूकी तक पहुंचा। और यही सिलसिला 5वीं सदी हिजरी में हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गज्जाली तक पहुंचा। और यही सिलसिला 6ठी सदी हिजरी में इमाम फखरुद्दीन राजी तक पहुंचा। और यही सिलसिला 7वीं सदी हिजरी में इमाम तकीयुद्दीन इब्ने दकीकुल ईद कुशैरी तक पहुंचा। और यही सिलसिला 8वीं सदी हिजरी में इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी तक, इमाम सिराजुद्दीन बुल्कीनी तक पहुंचा। और यही सिलसिला 9वीं सदी हिजरी में इमाम जलालुद्दीन सुयूती तक, शमशुद्दीन सखावी तक। और यही सिलसिला 10वीं सदी हिजरी में शमशुद्दीन मोहम्मद रमली तक पहुंचा। और यही सिलसिला 11वीं सदी हिजरी में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी तक पहुंचा। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी तक पहुंचा। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी तक पहुंचा। और यही सिलसिला 12वीं सदी हिजरी में अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ये फकत एक अजीम शान हाकिम नहीं, बहुत अच्छे, एक नुक्ता रस फकीह थे, जय्यद आलिम भी थे। नूरुल अनवार इल्मे उसूल फिक़्ह की मारिकतुल आरा किताब है। इसके मुसन्निफ मुल्ला अहमद जीवन अलैहिर्रहमा औरंगजेब आलमगीर के असातिज़ा में। और उस वक्त के न जाने कितने जय्यद उलमा के सामने बाज़ाब्ता हजरत औरंगजेब आलमगीर ने ज़ानुए अदब तय किया और एक जय्यद आलिम की हैसियत से मनस्से शहूद पे आए। हनफी फिक़्ह की तकलीद करने वाले दुनिया में एक बड़ी तादाद है। मुसलमानों की 3/4 इमाम आजम की तकलीद करने वाले। उनके लिए जिस शान की फतावा आलमगीरी की तदवीन फरमाई औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, हनफी दुनिया पर ये एहसान क़यामत तक याद रखा जाएगा। 50 से ज़ायद उलमा हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के भारी तनख्वाहों पे रखे गए। दिन भर वो हनफी फिक़्ह के मुताबिक मसाइल की तदवीन करते थे और रात में खुद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उन फताओं को सुनते थे, नक़्दो जरह करते थे। और नक़्दो जरह के बाद जो मसला मुफ्ता बेकरार पाता था वो लिखा जाता था फतावा आलमगीरी में। मामूली हैसियत थी औरंगजेब आलमगीर की। ये खाली एक बादशाह नहीं, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद। और ये बात किसी और ने नहीं, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा ने हयात आला हजरत में लिखा। तो 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद। तो वो ऐसी शख्सियत अगर हमारा आइडियल नहीं बनेगी तो कैसी शख्सियत है? उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है, नमूना। वैसे हाकिम अगर रहते तो मुसलमानों का हाल क्या से क्या हो जाता है कि नहीं है? इसलिए जरा सा
एहतियात से काम लिया जाए। हमारी आदत नहीं है कि स्टेज पे बैठ कर किसी के खिलाफ हम लब कुशाई करें, लेकिन अगर कोई बात फैल जाती है और जिससे गलत फहमी पैदा होती है तो उस गलत फहमी को दूर करना हमारी मजहबी और अखलाकी जिम्मेदारी। और जो सिलसिला मुजद्दिदीन का 12वीं सदी हिजरी में औरंगजेब आलमगीर तक पहुंचा है, वही सिलसिला 13वीं सदी हिजरी में सिराजुल हिंद शाह अब्दुल हजीज मुहद्दिस देहलवी तक पहुंचा। सब लोग आला हजरत ही को गाली देते कि यही हमारे पीछे पड़े हुए, इन्होंने ही हमारा जम के रद्द किया। मगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की जिंदगी के आखिरी मरहले में जब वहाबियत के बानी इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान मंजरे आम पर आई और कुछ चैप्टर पढ़ के उनको सुनाया गया, उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की बसारत चली गई थी, फरमाया कि अगर मिसारत न गई होती, बुढ़ापा ना आया होता, तो मैं तक़वियतुल ईमान का वैसा ही रद्द लिखता जैसा रवाफिज के रद्द में तोहफे इस्ना अशरिया लिखा, वैसा ही रद्द लिखता। ये है 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद। इस्लाम की 1300 साला तारीख इन्हीं मुजद्दिदीन की काविशों की बुनियाद पर, उनकी इल्मी सलाहियतों की बुनियाद पर, और कभी कभी इल्मी सलाहियतों के साथ साथ खुदा दाद मादी ताकतों की बुनियाद पर, जैसे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को मिली दीन अपनी असली शक्ल में आज हमारे और आपके बीच मौजूद है। और मुजद्दिदीन का यही सिलसिला 14वीं सदी हिजरी में उस शख्सियत का तक पहुंचता है जिस शख्सियत का नारा हम लोग हमेशा लगाते हैं, आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, है कि नहीं? आप तारीख पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि और मुजद्दिदीन के वक्त में उनके मुआशरे में एक फितना था, 2 फितने थे, 3 फितने थे, वगैरह वगैरह। मगर आला हजरत फाजिले बरेलवी के जमाने में जितने फितने कसरत से थे, किसी मुजद्दिद के जमाने में एक साथ उतने फितने नहीं रहे। एक जमात थी नाजियों की, अहले सुन्नत व जमात की, अहले हक की, और उसके मुकाबले में न जाने कितने फितने सर उठा के खड़े। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, राफजियत का फितना, शीइयत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, नदवियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, सियासत का फितना और जाहिल मक्कार सूफियों का फितना, बेपैर के पीरों का फितना,